कि प्रभु भूल करोगे जो तक दोगे, भोजन रूखे सूखे और वक्त एकादश का मंदिर में रह जाओगे भूखे। प्यारे, मुझे पता क्या सोच रहा है। आप सोच रहे हो मंदिर में 56 भोग मिलेगा, मेवा मिलेगी, मिठाई मिलेगी। प्यारे, वहां कुछ नहीं है। मैं खुद प्राण बचा के भागा हूं। जो भी है यही है। अब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और आकर सामने खड़े हो जाते हैं। श्री रामचंद्र वो श्री रामचंद्र भगवान की, श्री राम और जगत नंदन खड़े। बड़ा प्रसन्न हुआ देखकर। इतनी सुंदर जोड़ी, उस सुंदर जोड़ी को देखकर बड़ा प्रसन्न होता है। प्रसन्न होने के बाद कहता प्रभु बड़े प्यारे लग रहे, बड़े सुंदर लग रहे हैं। लेकिन प्रभु गुरुजी ने तो कहा था एक आओगे, तुम तो 2 आ गए। चलो आ गए सो पालो, आ गए सो पालो। अब भगवान भोजन कर लेते हैं, लेकिन प्रभु जी का उपवास हो जाता है। भक्तों, अगली एकादशी फिर आती है। गुरु जी के पास गए, कहने लगे गुरु जी भक्तों बंधु का तो वही काम। पहुंचता है नदी किनारे, फिर हाथ जोड़ता है। और राजा राम आई, सीता राम आई है, भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आई है, सीता भोजन का भोग लगाइए। जो ही प्रभु का आह्वान किया, राम लक्ष्मण और सीता जो ही देखा हाथ जोड़कर खड़ा हो। कहता प्रभु आपकी भी विचित्र माया है। एक को बुलाता हूं 2 आते हैं, 2 को बुलाता हूं। अब आ गए सो खा लो, महाराज आ गए तो खा लो, अब कहां भेजे तुम्हें। अब ऐसी कृपा हुई, उस दिन भी महाराज जी का उपवास ही हो गया। अगली एकादशी फिर आती है। गुरु जी से कहने लगे गुरु जी वहां तो बहुत ज्यादा आदमियां, आप मुझे 8 सेर आटा, कितना 8 सेर, और उसके हिसाब से सामग्री दे दीजिए। अब गुरुजी सोचते हैं इतना तो ये नहीं खा सकता, ये पक्का बेच कर लाता होगा। सामग्री तो दे दी, लेकिन पीछे पीछे चल पड़े। आज महाराज जी वहां पहुंचते हैं, पहुंचकर सोचते पहले बुला लो, देखो कितने आएंगे फिर बनाऊंगा। बुलाता है वो राजा राम आई है, सीता लक्ष्मण राम आई जो ही ये कही, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान जामवंत विभीषण नल नील सारा राम दरबार प्रकट हो जाता है। आज जोड़कर बोला प्रभु राम के भोग का ठेका, उसके कुंडे का ठेका नहीं। और महाराज फिर हनुमान जी पर नजर जाते हैं। प्रभु नर नर आए ठीक, अरे आदमी आए तो ठीक है प्रभु, आज तो बानर को भी संग में लाए। प्रभु देखो मैं नहीं बना सकता, ये सामान है खुद बनाओ।
पर राम जगत जननी का विचित्र भगत है। दुनिया के यहाँ जाते हैं, कोई कैसे मनवार करता है, कोई कैसे मनवार करता है। ये भक्तों की लीला है भक्तों। अब श्री रामचंद्र बैठ जाते हैं, जगत जननी भोजन बनाना शुरू कर देती। अब महात्मा सोचते हैं मिलना तो मुझे है नहीं, और जब मिलेगा नहीं तो देखूंगी क्यों, ऐसे आंख बंद करके बैठ गए कि जब मिलेगा नहीं तो देखूंगा भी नहीं। अब भक्तों जो ही पता चला कि खुद जगत जननी भोजन बना रही है, संत सप्त ऋषि महात्मा आकर बैठ गए पहली पंक्ति में। वो महात्मा वृक्ष के किनारे बैठे, वृक्ष के नीचे बैठे, अब बीच में ऐसे आंख खोल के देखे कुछ दिख जाए तो वो लंबी लंबी दाढ़ी वाले महात्मा बैठे और दिखाई दे। अरे मेरे राम, अब कुछ बच्चे को तो ये ना बचने देंगे। और भक्तों गुरु जी महाराज जी सब देख रहे थे। गुरु जी सब कुछ देख रहे थे। अपने आप बर्तन हिल रहे हैं, अपने आप सारा कार्य हो रहा है। गुरु जी उसके पास गए, आंख बंद करके बैठा था, हिलाया। ये क्या ताला जादू कर रहा है, या तो कोई तो असुर है या कोई तांत्रिक है। हाथ जोड़कर चलो एक बार, देखो ना मैं असुर ना मैं तांत्रिक, ये क्या बड़ा है। गुरुदेव श्री रामचंद्र भोजन बना रहे हैं, रामचंद्र भोजन बना रहे हैं। अरे मेरी पूरी उम्र चली गई उस हरि का भजन करते करते, आज तक मुझे झलक दिखाई नहीं दी, और तेरे लिए वो श्री रामचंद्र भोजन बनाएंगे। सारी बात विस्तार से सुनाता है। अच्छा गुरु जी कहते हैं अगर राम है तो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे। अब श्री रामचंद्र के पास जाता कहता है प्रभु मेरे गुरु जी को भी दर्शन दीजिए। श्री रामचंद्र बोले नहीं दे सकता। जिसके हृदय के ऊपर वो पाप का पर्दा लगा हुआ है, उसके हृदय में निवास नहीं कर सकता। देखिए गुरुजी भगवान का भजन तो करते थे, कहीं ना कहीं मन में पाप उत्पन्न हुआ कि मांगा कहीं बेच कर आता हूं। जिज्ञासा उत्पन्न हुई तभी तो पीछे पीछे आए। अब ये सुनकर गुरुदेव की आंखों से अश्रु प्रवाह हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं। किसी संत ने कहा है कि प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं उनके तो हर अंग सबे रहते हैं। जो ही वो प्रेम के आंसू प्रवाह होते हैं, अंदर से वो सारा पाप निकल जाता है। जब वो पाप निकला फिर रामचंद्र की छवि दिखाई और हाथ जोड़कर उस प्रभु का गुणगान करता है। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम पद चारे तू सीताराम।
अभी एक बच्चा गाने की कह रहा है, तेजस जी तो तेजस जी आपको राम नाम का भजन सुनाएंगे। एक बार इस बच्चे के लिए जोरदार तालियां। बेटे खड़े होकर सुनाना, सबको देखिए तुम आप पीछे करो। देखिए बच्चे के अंदर भी साक्षात ईश्वर निवास करते हैं और ये प्रभु की कृपा है कि बच्चे के अंदर भजन गाने की इच्छा जागी थी। जय श्री राम। जोर से बोलिए। मेरी चाखंड पे चल के आज चारों धाम आए।
अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी बच्चा अच्छा कर्म करता है उसको पुरस्कृत करता है। ऐसा करने से बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है। अब कथा कहां चल रही थी? राम जी के दर्शन हो गए। ये तो दृष्टांत चल रहा था। कथा थी आत्मदेव को ज्ञान दे रहे थे, धुंधकारी नहीं, गोकर्ण जी। गोकर्ण जी आत्मदेव को इस संसार से मुक्ति का रास्ता दिखाते हैं और आत्मदेव जी भी सर्वस्व छोड़कर वनों में तपस्या के लिए चल पड़ते हैं। अब भक्तों, घर में 2 व्यक्ति बसते हैं, धुंधली और धुंधकारी। एक दिन धुंधकारी धुंधली के पास आता है, कहता मां या तो मुझे शाम तक पैसे दे देना वरना जलती हुई लकड़ी से तो मैं पीटूंगा। धुंधली डर जाती है और अपने पुत्र के आने से पहले कुएं में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। अब घर में बसता है अगला धुंधकारी। कोई रोकने वाला नहीं था, कोई टोकने वाला नहीं था। अपनी मनमर्जी का करता क्या करता है, 5 गणिकाओं को घर में ले आता है। हिम्मत और ज्यादा जागृत हो गई। एक दिन राजा के महल में चोरी करके आया, धन को लेकर घर में आता है। गणिकाएं सोचती है राजा के महल में चोरी की है, आज नहीं तो कल ये पकड़ा जाएगा, इसे फांसी और साथ में हम भी पकड़ी जाएंगे। अब क्या करता है, देखिए सरकारी कहते हैं कि हे नारद, जो स्त्री धन से प्रेम करती हो, जो स्त्री धन से प्रेम करती हो, ऐसी स्त्री पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। सुधामयं वचो यासां कामिनां रसवर्धनं हृदयं शुरधाराभं प्रियः को नाम योषिषम्। कामिनी यानी स्त्री, जो स्त्री धन को प्रेम करती है वो व्यक्ति के धन को हड़पने के लिए इतने मीठे वचन बोलेगी कि उसको अपने वश में कर लेगी। अब वो सोचती है एक न एक दिन राजा के सिपाही से पकड़ लेंगे। उन्होंने क्या किया, रात को एक योजना बनाती है। धुंधकारी को नशे की वस्तु पिलाकर, देखिए असक्त तो था, नशा तो करता था, और रस्सियों से 4 बाई बर्बाद देती है, कला दबाती है। जब धुंधकारी नहीं मरता, चिल्लाने लगता है तो मुख के अंदर जलते हुए अंगार घुसते, तड़पता बिलखता धुंधकारी अपने प्राण त्याग देता है। वो गणिकाएं वहीं पर उस घर के अंदर ही गड्ढा खोदकर उसके अंदर से दफन कर देती है और धन लेकर चली जाती है। अब गोकर्ण जी तीर्थ यात्राओं पे गए हुए थे, भ्रमण करते करते वापिस आते हैं। भक्तों, जब अपने नगर में आए तो इच्छा जागृत हुई कि अपने घर पर चला जाए। जो ही घर पर जाते हैं, रात्रि हुई तो क्या दिखाई देता है, कभी एक भेड़,
कभी वो भेड़िया बन जाती है, कभी बकरी बन जाती है, कभी घोड़ा बन जाती है, कभी भैंसा बन जाती है, कभी गाय बन जाती है। गोकर्ण जी हाथ में जल लेते हैं, अभिमंत्रित करके छिड़कते हैं, छिड़कते ही बोल बैठता है। वो वायु का वेग कहता है, हे भाई, मैं तेरा भाई धुंधुकारी हूं, पापों के कारण ये दशा है, मैं बड़ा परेशान हूं, मेरा उद्धार करो। अब सुबह गोकर्ण जी सूर्य भगवान का ध्यान करते हैं। सूर्य भगवान की कृपा से गोकर्ण जी को ज्ञान मिला कि तुम भागवत सुनाओ। अब गोकर्ण जी भागवत का आयोजन करते हैं। धुंधुकारी को कहीं जगह नहीं मिली तो 7 गांठ का एक बांस था, यही कारण 7 गांठ का बांस लगाया जाता है। 7 गांठ का एक बांस था, वो प्रेत रूपी धुंधुकारी उस बांस में आकर बैठ जाता है। जब पहले दिन की कथा पूरी हुई, एक गांठ फटती है, दूसरे दिन की दूसरी, तीसरे पे तीसरी, चौथे पे चौथी, और 7वें दिन की कथा पर 7 गांठ फट जाती है और एक दिव्य स्वरूप पीतांबर वस्त्र धारण किए हुए न जाने अलंकारों से शोभित एक व्यक्ति उत्पन्न होता है। उसे देखकर गोकर्ण ने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं आपका भाई धुंधुकारी। आपकी कथा के प्रभाव से मेरे को दिव्य स्वरूप प्रदान प्राप्त हुआ। तभी एक विमान आता है, 2 पार्षद उस विमान को लेकर धुंधुकारी के पास आते हैं। गोकर्ण जी ने पूछा, अरे बंधु, क्या वैकुंठ में विमानों की कोई कमी है? पार्षदों ने कहा, विमान की तो कोई कमी नहीं, लेकिन कथा सिर्फ धुंधुकारी ने सुनी। कथा सिर्फ धुंधुकारी ने सुनी, बाकी सबका ध्यान तो इधर उधर की बातों में था। इसलिए प्रभाव सिर्फ धुंधुकारी को मिला। अब गोकर्ण जी दोबारा से फिर कथा का आयोजन करते हैं और अब की बार सभी ध्यान लगाकर कथा सुनते हैं। और जिस प्रकार श्री रामचंद्र के साथ पूरी अवधपुरी वैकुंठ चली गई थी, अयोध्यावासीन पूर्वं यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन तेनेता गोलोकं योग दुर्लभम। कि कृष्ण के सानिध्य से जैसे योगियों को भी दुर्लभ वैकुंठ वालों को प्राप्त हो गया था, राम जी की कृपा से सभी अयोध्यापुरी साकेत धाम चले गए थे। आज उसी प्रकार गोकर्ण जी के साथ जिसने कथा सुनी सब वैकुंठ को चले जाते हैं। अब नारद मुनि पूछते, महाराज, इस कथा को कैसे करना चाहिए? कैसा सुनने वाला होना चाहिए, कैसा सुनाने वाला होना चाहिए, कैसे भोजन करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए? देवऋषि नारद ये बात सुनकर सनकादिक ऋषि कहते हैं, नारद, कथा करवाने के लिए उतना ही धन खर्च करना चाहिए जिस प्रकार बेटी के विवाह में किया जाता है। देखिए, कन्या के विवाह में जिसका 5 लाख का समर्थ होता है वो 5 लाख खर्च करता है, जिसका 5 करोड़ का समर्थ होता है वो 5 करोड़ खर्च करता है। तो जैसा व्यक्ति का समर्थ हो उसी के अनुसार कथा पर से खर्च करना चाहिए। भावना के साथ
वो सब देव है। ब्राह्मण पूजनीय क्यों है? जगताधीनम देवस्य, पूरा जगत देवताओं के अधीन है। देव मंत्रयाधीनम, देवता मंत्रों के अधीन है। मंत्र ब्राह्मण आधीन, मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। तस्मात् ब्राह्मण देवता, इसलिए ब्राह्मण पूजनीय है। और यज्ञ का पुण्य तभी मिलता है जब ब्राह्मणों का सत्कार किया जाए जो उस यज्ञ को करने के लिए आए। नारद सत्कार के साथ मुहूर्त निकलवा में उसके उपरांत कथा का दिन रखकर प्रचार कर कथा व्यास को या कथा करने वाले को निमंत्रण के तौर पर या तो तांबूल, तांबूल यानी सुपारी, भूमि पर या श्रीफल, सुपारी या नारियल निमंत्रण के तौर पर प्रदान करे और उसे निमंत्रित करे। कथा करने वाला कैसा होना चाहिए? वेदो वैष्णव विप्र, वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, दृष्टांत कुशलो धीरो, भक्ता कायो दिनेस्त्रः। विरक्त होना चाहिए। वैष्णव, वैष्णव यानी भगवान विष्णु का उपासक होना चाहिए। उसके माथे पर वैष्णव तिलक होना चाहिए, तो ही वैष्णव है वो। विप्र होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए। वेद शास्त्र विशुद्धि करता है, वेदों और शास्त्रों को जानने वाला होना चाहिए। दृष्टांत देने में माहिर होना चाहिए, जो हर एक कथा को दृष्टांत के माध्यम से सुना पाए। और भगवान का भगत होना चाहिए, उसका भजन करने वाला होना चाहिए। अच्छा प्रभु, कितने ब्राह्मण होने चाहिए? कम से कम 5 और अधिक से अधिक जितना व्यक्ति का संबंध। ये लिखा है भागवत जी के अंदर, पूरी विधि लिखी है। कितने समय भोजन करना चाहिए? नारद जी कहते हैं व्यक्ति को चाहिए, अगर वो चाहे तो निर्जला रहकर कथा सुन सकता है बिना जल के। अगर बिना जल के नहीं रह सकता तो एक समय भोजन करके कथा सुन सकता है या फलहार से कथा सुन सकता है। अगर फलहार भी नहीं कर सकता तो एक समय भोजन कर ले। एक समय में भी रहा जाता तो 2 समय भोजन कर ले, और 2 में भी संतुष्ट नहीं है तो 3 समय कर ले। लेकिन भोजन इस प्रकार करे कि कथा में व्यवधान उत्पन्न ना हो। पेट भर के भोजन किया, कथा में आए सो गए। इस प्रकार करे कि कथा में कोई व्यवधान ना हो, चाहे कितने भी समय भोजन हो। लेकिन यजमान को चाहिए वो नियम का अनुसरण करते हुए की कथा से, ताकि वो पुण्य प्राप्त हो, फल प्राप्त करवाए। और भक्तों, करवाने वाले को तो पुण्य मिलता ही है, उतना ही पुण्य सुनने वाले को भी मिलता है। श्रोता, श्रोता यानी सुनने वाला, कहीं भी कराने वाले का वर्णन नहीं, सुनने वाले का है। क्योंकि अगर सुनने वाले नहीं आएंगे तो कथा कैसे सुनाएंगे? श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, श्रोता, सरोता और श्रोता। एक होता है श्रोता जो कथा में आया सो गया। अच्छा, उसका भी पुण्य है, ऐसा नहीं इसका पुण्य नहीं है। एक महाराज जी थे, भगवान का भजन करते नहीं थे, धर्मपत्नी ने जबरदस्ती कथा में भेज दिया। तो कथा में गए, बड़ा स्वागत हुआ, आओ जी बैठो जी, आओ जी बैठो जी। आ गए, बैठ गए, बैठते ही सो गए। आखिर में आरती के बाद आंख खुली, आंख खुलती उस समय सब जा रहे थे, सब बोले अच्छा जी जाओ जी,
जाओ जी। अब घर चले गए। धर्मपत्नी ने पूछा क्या सीख के आए? तो 3 चीज। आओ जी, बैठो जी, कहा यही गुरु मंत्र है, इसका जाप करो। अब रात को, क्योंकि नींद तो दिन में पूरी हो गई, रात को नींद कहां से आए? रात को बैठ गए, एक ही बात कह रहे हैं, आओ जी, बैठो जी, जाओ जी, आओ जी, बैठो जी, जाओ जी। अब घर में चोर घुस जाते हैं। जो ही चोर घुसा, महाराज जी कहते आओ जी। चोर ने सोचा, पहचान लिया, छुपने लग जाता, कहा बैठो जी। चोर ने सोचा आज तो बहुत मारेगा, वापिस आने लगा तो कहता है जाओ जी। तात्पर्य क्या कथा था? कथा में आकर सोने से भी अरे कुछ तो काम में पड़ेगा, लेकिन जो घर पे बैठ के सोएगा उसे क्या पड़ेगा? इसलिए आना जरूरी है। दूसरा क्या बताया? एक तो सोता, दूसरा सरोता। सरोता कहते हैं जिससे सुपारी काटते हैं। वो आगे क्या देखता है कि पांडाल में कमी क्या है। कोई कहेगा साउंड अच्छा नहीं, कोई कहेगा गाने वाला अच्छा नहीं था, कोई कहेगा बजाने वाला अच्छा नहीं था, कोई कहेगा सब तो अच्छा था लेकिन कथा अच्छी नहीं है। अच्छा, कोई कहेगा सब कुछ ठीक था लेकिन व्यास जी की शक्ल अच्छी नहीं है। बोले कोई ना कोई काट ढूंढेगा। और तीसरा होता है श्रोता, जो कथा को अच्छे से सुनता है। तो सबसे निवेदन कि आप सभी श्रोता बनकर आए, प्रतिदिन आए और कथा का श्रवण करें। बोले वाके हरिलाल की। इस प्रकार प्रथम दिवस की कथा आशा करता हूं आप सबको समझ में आए। समझ में आएगी तो अपने हाथों का उपयोग करें एक बार। कल दोबारा भेंट करेंगे। और अभी एक भजन और गुरु जी से भी निवेदन करूंगा। हमारे गुरु जी बड़े अच्छे उपाय बताते हैं। मानता हूं समय 7 बजने वाले हैं, लेकिन कथा का समय हमारा 7 बजे तक का ही है। 5-10 मिनट ऊपर नीचे कोई बात नहीं। एक भजन, उसके उपरांत गुरुदेव से कुल 5 मिनट का आग्रह करूंगा। आपको अच्छी अच्छी बातें गृहस्थ में किस प्रकार व्यक्ति को क्या उपाय करने चाहिए वो बताएं और फिर आरती। बोली मां के भरलाल की रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, ओ राधा के श्याम
आज भाई एक व्यक्ति ऐसा लाओ जो पथभ्रष्ट हो, जो थोड़ा निंदनीय हो, थोड़ा खराब हो, जो भगवान का भजन न करने वाला हो। अब युधिष्ठिर जी भी एक वहां तक 1 महीने तक घूमते रहे और उन्होंने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला। दोनों ही शिष्य थे गुरु जी के और दोनों ही घूमे और दोनों ने खोजा। क्या खोजा? एक ने खोजा बुरा व्यक्ति, एक ने खोजा अच्छा व्यक्ति। एक ने खोजा बुरा व्यक्ति और एक ने खोजा अच्छा व्यक्ति। तो अच्छा व्यक्ति किसने खोजा? दुर्योधन ने। 1 महीने तक घूमा, उसको कोई अच्छा नहीं मिला, क्योंकि जैसा विचार वैसा ही संसार। युधिष्ठिर जी घूमे, उन्हें कोई बुरा व्यक्ति नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उसके विचार में कोई बुरा नहीं, उसके विचार में, उसके मन में, उसकी बुद्धि में, उसकी आत्मा में किसी प्रकार की कोई बुराई थी नहीं। वो तो ईश्वर के भक्त थे और ईश्वर की भक्ति में सदा लीन ही रहते थे, इसलिए कोई बुरा व्यक्ति उसको नहीं मिला। और दुर्योधन हमेशा चाल पर चाल चलता रहता था, इसलिए कोई उसे अच्छा आदमी नहीं मिला। इसलिए आप सब ने भी दुर्योधन का जीवन नहीं जीना और धर्मराज युधिष्ठिर का जीवन जीना है। कि कथा सुन के, ये कथा क्या है? ये कथा है संतरे का रस, मौसमी का रस, अनार का जूस। इसलिए इस कथा को सुनना नहीं है, इस कथा को श्रोताओं सुनना नहीं है, इस कथा को तो जूस की तरह पीना है। जब इसको जूस की तरह पियोगे तभी तुम अमर हो पाओगे, नहीं तो कोई रास्ता नहीं इस संसार में। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा। इसलिए अगर तुमने पार उतरना है तो इस कलयुग में एक ही अमर करने का रास्ता है, श्रीमद् भागवत कथा। इसी कथा को सुनकर माता पार्वती ने अमरनाथ में यही कथा सुनी थी, राम कथा, विष्णु कथा या श्री कृष्ण कथा, राधा कथा। ये कथा सुनकर पार्वती सदा सदा के लिए अमर हो गई। इसी प्रकार अगर तुम सोचते हो अमर होना, अमर इसे नहीं कहते, ये बात नहीं है। अमर होने के लिए तो किसने दौड़ लगाई? सिकंदर ने। सिकंदर का सबने नाम सुना है, जिसने पूरे विश्व पर फतेह पाई। सिकंदर ने अमर होने की तो दौड़ लगाई, लेकिन जहां अमर होने के लिए अमृत पीने जाना था वहां वो गया और वहां उसे एक व्यक्ति मिला। उस व्यक्ति का शरीर जर्जर था, उस व्यक्ति का शरीर जर्जर था। उसके अमर, क्योंकि उसने ऐसे ही सिकंदर की तरह विश्व को जीतकर और अमृत पान किया था। अमृत पान करके वो लाखों वर्षों से जीवित था, लेकिन न चलने में असमर्थ था, बोलने में असमर्थ था, कोई उसको जानता नहीं था। इसलिए ऐसे जीवन का अमर होने का भी कोई फायदा नहीं। सिकंदर वहां गया, अमर होने के लिए अमृत पीना चाहता था। उस व्यक्ति ने कहा, भाई सिकंदर वापिस अपने घर चला जा, अमर होने का कोई फायदा नहीं है। यानी कि ज्यादा जीने का भी कोई फायदा नहीं, थोड़े से जीवन में प्रभु की भक्ति कर और अमर होना उसे कहता है। जो साक्षात जहां से हम निकले हैं वहीं वापिस चले जाएं, यानी कि हम भी अमर हो जाएं। हमें मां के गर्भ में आना और जाना न पड़े। आना और जाना कौन चुका सकता है? केवल भागवत कथा। भागवत कथा कैसी सुनी जाए? वैसे तो व्यास जी ने सब कुछ बता दिया। भागवत कथा का एक तरीका है, हमारे ये योगेंद्र शास्त्री जी ये वृंदावन में पढ़कर क्या भागवत की भक्ति, वैसे तो इन्होंने एमए किया है, लेकिन भागवत के लिए वृंदावन में ही रहे और वृंदावन में गुरुओं के मुख से इन्होंने भागवत सीखी और लगातार चौथी भागवत है। एक भागवत सोनीपत में हुई, फिर पानीपत में हुई और कल हम भागवत का भंडारा करके सोनीपत से सीधे यहाँ आपके पास आ गए। लगातार भागवत चल रही है, इसलिए ये कलयुग नहीं है, ये तो सतयुग है। सतयुग कौन सा युग है? ये सतयुग है।
कलयुग में तो एक दूसरे के लूटपाट होगी, यानी क्या बढ़ जाएगा? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 500 रुपये लूट के खा जाएंगे। अब तो सतयुग है। क्यों? जगह जगह पर भागवत कथा हो रही है, और ये भागवत कथा श्रीमान जी निवाड़ा गांव से भारद्वाज गोत्र के श्री रामफल जी और उनके बड़े भाई रामफल जी और उनके छोटे भाई वेद प्रकाश जी के द्वारा उनके पुत्र श्री चेतन जी और उनकी चेतन जी की धर्मपत्नी श्री ज्योति जी और ज्योति जी की सास श्री श्यामलता जी के द्वारा और तो चेतन जी के कनिष्ठ भ्राता छोटे भाई राहुल जी और उनकी स्पुत्री यानी कि चेतन जी की स्पुत्री चारवी और खुशी और रामफल जी की धर्मपत्नी श्री प्रेमलता जी, पुत्र अनिल, धर्मपत्नी आशा और कनिष्ठ पुत्र छोटा पुत्र राकेश, धर्मपत्नी पूजा और छोटा पुत्र तेज भी, धर्मपत्नी रेणु और वेद प्रकाश जी की धर्मपत्नी सुमित्रा, पुत्र मोहित जी के द्वारा और हरिओम जी जिनकी धर्मपत्नी इंदु, सुरेंद्र जी जिनकी धर्मपत्नी स्वाति और कृष्ण जी जिनकी धर्मपत्नी संतोष, बेटा सोनू उर्फ दीपक और उनकी धर्मपत्नी पूजा, विनय कुमार अनु, अनुज कुमार और विनय कुमार धर्मपत्नी अनु और उनका पुत्र है अनुज मोहित और रामनिवास जी। ये सब रिवाड़ा गांव से भारद्वाज गोत्र के और उनकी धर्मपत्नी चमेली और शंकर जी पुत्र और सरोज धर्मपत्नी दिनेश, धर्मपत्नी सुनीता, बलराम जी उनकी धर्मपत्नी बबली और लक्ष्मी नारायण। देखो, कराने वाले में मेरी बात को एक छोटी सी बात के द्वारा फिर आपको नचाएंगे। कैसे नचाएंगे? भगवान के भजन गाए जाएंगे। जो भगवान के भजन पे नाचता नहीं और ताली नहीं बजाता उसे घर घर जाकर ताली बजानी पड़ेगी और नाचना पड़ेगा। अब तुम्हें देखना है ना कौन सा बजाता है घर घर जाकर ताली? जब लड़का होता है तो लड़की की शादी होती है, जब कौन आता है तो ऐसा ही हो जाओगे। इसलिए भजनों पर, भगवान के भजनों पर नाचना भी चाहिए और गाना भी चाहिए और झूमना भी चाहिए और ताली भी बजानी चाहिए। इन ताली के पीछे भी एक रीजन है। तो ताली बजाकर सुबह हंसना है, ताली बजाकर भगवान का भजन करना, उसका जीवन में कभी बाईपास सर्जरी नहीं होगी, कभी हार्ट अटैक नहीं होगा। ये इसमें विशेष गुण है। ताली जरूर बजानी चाहिए। और इन्हें ये कथा हमारे यजमान परीक्षित जी का जन्म हमारी भागवत कथा के अनुसार आज भागवत कथा का व्यास जी के मुखारविंद से आपने मातम सुना और कल हमारा जो है ना भागवत कथा का तृतीय दिन होगा और इसमें रामफल जी से प्रार्थना है कि वो अपने माता पिता का यहाँ फोटो भी जरूर रखें इस भागवत कथा में, ताकि हम उनको अंशा अवतार से सुनाएं। ऐसा शास्त्रों में लिखा है, अब जो भागवत कथा कराता है
जी ऐसा विचार किया, भाइयों ने काट दिया, जंगल में जाकर तपस्या करने लगा। अंत समय आया, अंत समय में आया तो वो चला गया और वहां उसके आसपास एक गांव बसा था। एक गांव बसा था बहुत बड़ा। वो गांव था प्रेतों का। इनका प्रेतों का भी अपना गांव होता है, तो गांव के आदमी को सब पता है। और जब प्रेत अपने गांव से निकलकर घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए जाते हैं तो किसी के अंदर घुस जाते हैं, वो फिर हाथ देता है, ठीक है ना, फिर बातेदार डमरू। तो वो प्रेत ऐसे अपने गांव से घूमने के लिए आ जाते हैं। तो प्रेत घूमने के लिए आया हुआ था एक, और वो किसी के अंदर घुसा हुआ था। जब किसी ने चिमटे उमटे मारे उसके, ताते चिमटे मारे, तो वो रहना वापिस गया। वापिस जाकर उसने देखा, क्या देखता है कि गांव सारा उजड़ गया, गांव खत्म। अब उसने बड़ा दुखी होया, भाई गांव कैसे उजड़ा? तो उसने एक संत महात्मा से पूछा, हे संत जी ये बताओ, मेरा यहाँ गांव था, मेरी माँ थी, मेरी बहन थी, मेरी बेटी थी, सब कुछ था, लेकिन अब तो यहाँ कुछ भी नहीं है। बोला बेटे, उसने ध्यान लगाया और उसने बताया, बोला भाई यहाँ कोई संत रहता था, और महाराज एक संत रहता था, बड़ा तपस्वी जीव था। अच्छा, वो संत, सुन ले ध्यान से, वो संत मर गया और उस संत ने एक इच्छा रखी थी, अब मेरी अर्थी को आग देने के लिए, मेरा दाह संस्कार करने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए। तो भक्तों, सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण वैकुंठ से, उसको तो उसकी आत्मा तो वैकुंठ में चली गई, भगवान श्री कृष्ण वैकुंठ से उसको दाह संस्कार करने के लिए आए। और रास्ते में हनुमान जी मिले। हनुमान जी बोले, तो कहाँ चले? बोला भाई इस भगत की इच्छा थी, मैं उसकी अर्थी को ताकि दूं और उसका दाह संस्कार भी करूं। बोला मैं भी साथ चलता हूं और इस कार्य को मैं करूंगा। हनुमान जी ने सारी लकड़ियां इकट्ठी करी और उसके शरीर का दाह संस्कार हनुमान जी के द्वारा हुआ। और वहां आस पास में 12 किलोमीटर तक के एरिए में जो भूत प्रेत पिशाच जो भी रहता था, उन सब की गति होकर वो सब स्वर्ग में चले गए, सब स्वर्ग में चले गए, एक नहीं बचा। वो अकेला आदमी जो घूमने गया हुआ था, दूसरे के अंदर घूम रहा था, वो अकेला बचा। अब उस जंगल में वो उस महात्मा के साथ अकेला खड़ा था। तो भक्तों, क्या होता है, उसने महात्मा के चरण पकड़ लिए। जैसे अभी व्यास जी ने हमारे, देखो व्यास जी ने भगवान का वास देखोगे तो कथा का पूर्ण फल मिलेगा। इस भागवत में ही भगवान श्री कृष्ण है और इस व्यास में ही भगवान श्री कृष्ण का वास होता है। इसलिए श्रद्धा और विश्वास से भागवत कथा सुने। इसलिए उस प्रेत ने भी श्रद्धा और विश्वास रखा और उसने महात्मा के चरण पकड़ लिए। जैसे आत्मदेव ब्राह्मण ने महात्मा के चरण पकड़े और महात्मा ने उसे एक फल दे दिया और उस फल उसने उस गाय को दे दिया और गाय के गर्भ से दिए देखो आगे संतान उत्पन्न हुई, पुत्र उत्पन्न हुआ, गोकर्ण नाम का। इसी प्रकार उस प्रेत ने उस संत के चरण पकड़ लिए, महाराज मेरा भी कोई उपाय करो, मैं
एक बात। दूसरी बात, किसी को भी कैंपा ये नहीं मिलेगी। हाँ, गर्मी होने के कारण पानी मिलेगा, 1 घंटे के बाद पानी मिलेगा। 4 घंटे की कथा है, 3 बजे तुम स्वयं पी लो और 4 बजे वो जो भी है चेतन जी राहुल जी के देंगे पानी अपने आप। और उसके बाद में फिर 5 बजे, फिर 6 बजे, 7 बजे फिर चाय तैयार रखो और जो भी कथा सुने उसे प्रेम से चाय भी पिलाओ, खाना भी खिलाओ, सब कुछ करो। कल से ये हमारा प्रोसीजर रहेगा, समझ गए। और जो आयोजन हुआ उस आयोजन के लिए आप सबका, आप आने वाले और रिवाड़ा गांव से जो इतने दूर से आए हैं उनका, जिनका मैंने नाम भी नहीं लिया, उनका भी रामबस की तरफ से मैं धन्यवाद करता हूँ। वो बहुत अच्छा आए, कथा सुनी और ऐसी पवित्र कथा सुनने से आपके घर में अन्न भी खूब आएगा और धन भी खूब आएगा और मन भी पवित्र हो जाएगा। बोलिए श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। भगत राम जी के द्वारा व्यास जी से प्रार्थना कि